आपके व्रत का तप रंग लाए, माँ पार्वती जी आप पर आशीर्वाद बरसाएं। आपके घर पर खुशहाली आए, आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री उमा महेश्वर का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हमारे देश में यूपी और बिहार साइड में इस त्योहार को ज्यादातर मनाया जाता है। इस दिन सुबह से निर्जल व्रत रखकर अगले दिन जल पीकर इस व्रत को खोला जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी, आपकी जो भी इच्छा हो उसके अनुसार भी आप सामग्री देवी माँ को और भगवान को अर्पित कर सकते हैं और बायने में भी दे सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जो भी कम से कम आवश्यक सामग्री है उसके बारे में। जो भी सुहागिन महिलाएं इस बार अपना हरतालिका तीज का व्रत पहली बार प्रारंभ करने जा रही हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको व्रत से एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी होती है। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज के ही दिन अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था। आज के दिन ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में सबसे आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से ही मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियां बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगा जल मिलाया जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए इन मूर्तियों को बनाना चाहिए। आप जो भी देवी देवता जैसे कि भगवान गणेश की, भगवान शिव की या माता पार्वती की मूर्तियां बनाते हैं, उनका ही ध्यान उस समय आपको करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान गणेश जी के जो वाहन है मूषक और भगवान शिव के जो वाहन है नंदी बाबा, उनकी भी मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्तियां बनाकर आप एक प्लेट में या एक साथ थाली में इन मूर्तियों को रख लें और इन्हीं मूर्तियों की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इन मूर्तियों को ना बना पाए तो फिर क्या करें? आज के दिन आप यदि मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप इन देवी देवताओं की तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, जिसके लिए आज के दिन आपको अलग से पूरे शिव परिवार की जो तस्वीर है वो लाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जिन तस्वीरों की, जिन मूर्तियों की आप पूजा डेली करते हैं, उनका विसर्जन आप अगले दिन ना करें। आप अलग से तस्वीर या जो भी मूर्तियां हैं वो ही आज के दिन रख सकते हैं, क्योंकि आप पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह देवी देवताओं के अनुसार मैं बताऊंगी। भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल पुष्प, जनेऊ, भोग में लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दूर्वा, इनमें से आपको जो कुछ भी आसानी से मिल जाए वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफेद पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई, और पार्वती माता की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल पुष्प, चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं। जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, काजल, मेहंदी, हार, जो भी श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं वो सभी आपको अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज के व्रत में माता पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए अगर आप मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूर दान भी मिट्टी से जरूर बना लें, और नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की साड़ी और सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरा भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है।
और पूजा के समय 7 बार शाम के समय यह सिंदूर माँ पार्वती जी की मांग में लगाना होता है और अगले दिन आप माँ पार्वती से ये सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसके ऊपर आपको अक्षत रखने चाहिए क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता है। कलश जब आप स्थापित करें उसके नीचे भी आप अखंडित चावल जरूर रखें। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल, साबुत कच्चे चावल जो टूटे हुए ना हो। आज के दिन जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो केवल अखंडित चावल ही अर्पित करने चाहिए। खंडित चावल भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते। कलश के ऊपर आप चाहें तो श्रीफल, नारियल भी रख सकते हैं। पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, कपूर, घी। मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी सामग्री से मंडप को सजा सकते हैं क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली बना सकती हैं। आज के दिन भोलेनाथ जी को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी जरूर रखें। भोग आपके यहाँ जिन भी चीजों का आज के दिन लगाया जाता है, आप अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप उन पकवानों को बना सकते हैं और शाम की पूजा में उन पकवानों को भोग में चढ़ा सकते हैं। कई स्थानों पर आज के दिन गुजिया, पुए वगैरह रखे जाते हैं। मालपुए, दूध से बनी मिठाइयाँ। तो अलग अलग तरह के रिवाज के अनुसार आप आज के दिन पकवानों को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंजारा भी दिया जाता है जिसे बायना भी कहते हैं। ये एक प्रकार का दान होता है जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, यह पूजा अधूरी होती है। तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस, जो कुछ भी वस्त्रों में आप देना चाहें वो सब, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, काजल, ये सब जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा भी आप इसमें रख सकती हैं। कोई भी दान होता है उसमें दक्षिणा जरूर रखें, तभी वह दान पूर्ण माना जाता है। तो ये है कुछ जरूरी सामग्री जिनकी आवश्यकता आपको हरतालिका तीज की पूजा में पड़ेगी। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए और उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की वैसे तो सभी सामग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में पूरा करके जरूर रखें। जैसे कि जरूरी सामग्री मैंने आपको बताई वो तो जरूर होनी चाहिए क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना होता है, मेहंदी भी लगानी चाहिए। तो एक दिन पहले आप मेहंदी लगवा लें और व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आप ये पूजा करें। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए। शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना होता है। श्रृंगार की जो भी सामग्री चाहे वो आप सुहाग में देने के लिए लेकर आई हो, चाहे वो माता पार्वती जी को अर्पित करने के लिए लेकर आई हो, तो आप 1 या 2 दिन पहले ही उन सामग्री को लाकर रख लें और उन्हें चेक भी कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी सामग्री खराब या खंडित ना हो। क्योंकि खराब या खंडित कोई भी चीज ना तो दान में दी जाती है, ना ही किसी भी देवी देवता को अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की मुख्य बात की। तो सबसे जरूरी बात, हरतालिका तीज का व्रत रखते समय जो भी सुहागिन महिला है वो स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और हरतालिका तीज व्रत का नाम लेती हुई और किस प्रकार का आपको ये व्रत करना है, जैसे निर्जल या फिर जल के साथ या फिर फलाहार के साथ में, इस तरह का आपको सुबह के समय संकल्प भी लेना चाहिए। और इन नियमों का पालन आपको सारा ही दिन करना होता है। व्रत के अगले दिन सुबह के समय विसर्जन के बाद ही, क्योंकि ये व्रत खोला जाता है,
इसलिए आपने जो भी नियम का संकल्प लिया है उसका पालन आपको अगले दिन के सूर्योदय तक करना है। इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को रखें। भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जप करने से आपकी कोई विशेष कामना है तो वो भी पूर्ण हो जाती है। ये खास मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वतीये नमः या ओम सांब शिवाय नमः और ओम गौरीये नमः। इन मंत्रों का जप करने से पति की आयु भी लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह और शाम की पूजा होती है और अगले दिन आप सुबह विसर्जन से पहले जो पूजा करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 बार पूजा की जाती है। सुबह को आप नॉर्मल पूजा करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आप सुबह नॉर्मली पूजा करके, आरती करके, मंत्रों का जप करके, व्रत की कथा पढ़ या सुनकर अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन शाम की जो पूजा है, जो प्रदोष काल में आपको करनी होती है, वो पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। अगर इस दिन नियमों में किसी प्रकार का पालन आप न कर पाए तो उससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं पीरियड्स की। अगर पीरियड्स के कारण कोई भी महिला जो हमेशा आजीवन जिन्होंने इस व्रत को रखने का संकल्प लिया है, अगर व्रत के दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो आप फिर कैसे इस व्रत को रखें? तो देखिए, आपको पहले तो अपने मन में किसी तरह की दुविधा नहीं रखनी है। सब कुछ माता रानी का बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान जानते हैं। आपकी सारी स्थिति भगवान को मालूम होती है। ऐसे में आप सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके अपने मंदिर के सामने थोड़ी ही दूर पर बैठकर मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी पूजन सामग्री को आप खुद से ना छुएं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो आपके हिस्से की पूजा कर सकता है, चाहे आपके पति या आपके परिवार की कोई भी सुहागिन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या ऐसा कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी पूजा करवाती हैं अपने नाम से या कथा पढ़वाती हैं, तो आप उन्हें व्रत की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। आप दिन भर बाकी सब की तरह भगवान का, माता रानी का ध्यान करते हुए अपने मन के शुद्ध विचारों को, अपने मन से आरती को, अपने मन की भक्ति को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। यह व्रत भी आपके लिए उतना ही फलदायी होगा जितना आप नॉर्मल स्थिति में इस व्रत को रखती हैं। इसलिए मन में किसी तरह की कोई उलझन ना रखें। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और ये व्रत रखना चाहती हो तो प्रेगनेंसी की अवस्था में तो व्रत नहीं रखना चाहिए। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप इस व्रत को जल के साथ या फलाहार ग्रहण करके भी रख सकती हैं। अगर आप हरतालिका तीज के व्रत की पूजा कैसे करें, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस बारे में जानना चाहती हैं तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि ये सारी वीडियोस आपको समय पर मिल सके। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।